महिलाएं जो है मुकदमा लड़ रही हैं, पुरुष जो है दूसरी शादी कर ले रहे हैं। पुरुष बोलते हैं कि हम कुमारी लड़कियों से करेंगे, महिलाएं कहाँ जाएंगी? महिलाएं कहाँ जाएंगी? कोई करता है दुगा महिलाओं से कोई करता है? मजदूरी करके खाएंगे, भीख मांग के खाएंगे, उनका दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। हमारे भी साथ न्याय होना चाहिए। हम भी एक महिला हैं, क्यों आप दोग नहीं ला रहे हो? बोल रहे हैं कि हमारा बेटा नहीं रखेगा तो जबरदस्ती रहोगी, ये जबरदस्ती रहेगी हमारा। मतलब किसी गैर महिला से अवैध संबंध भी है। हमारे हस्बैंड हमारे घर वाले मारे थे, मतलब सब मिल के? जी सर, हमको सब लोग मिल के मारे थे। हमारी जेठानी भी है, सबसे ज्यादा परेशान हमारी जेठानी करती है। तो फिर इसी बात को लेकर हमारा हस्बैंड जो है गाली देते हुए वहाँ से उठकर चला गया। नमस्कार, आज मैं हूं जनपद जौनपुर के एक गांव में। कब तक बेटियां सताई जाती रहेंगी? कब तक बूढ़े बाप बेटियों को लेकर के दर दर भटकते रहेंगे? आज के ज़माने में एक नारा लगाया जाता है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हीं बेटियों को घर घर में सताया जा रहा है। कभी दहेज के लिए और कभी किसी छोटी छोटी बात को लेकर के प्रताड़ित करते हैं। घर के लोग जो प्रताड़ित करते हैं करते ही हैं, लेकिन जिसके साथ जीवन बिताना होता है, जिनकी दुल्हन बन के अपने माता पिता को छोड़ करके उनके पास जाती हैं, वही इनको सताने लगता है। आज मेरे फ्रेम में एक लड़की है, या लड़की कहें या महिला कहें, आप देख सकते हैं कि 2018 में इनकी शादी होती है और इसी घर से सज धज के दुल्हन बन के अपने ससुराल अपने पति के साथ जाती है। इसके पहले मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं कि इस गरीब बिटिया का किस तरह से आशियाना है। आप चारों तरफ देख लीजिए, हमारे आगे भी, हमारे पीछे भी और हमारे बगल भी, जिस तरफ आप नज़र घुमाएंगे उस तरफ सिर्फ आपको छप्पर ही नज़र आएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इस लड़की के पिता, इस लड़की के भाई किस तरह से अपना जीवन यापन करते होंगे। लेकिन जब कोई बाप अपनी बेटी की शादी तय करता है तो ये सोच के तय करता है कि जितना भी कर्ज हो मैं अपने ऊपर ले लूँगा, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। इसी ख्वाब के साथ, इसी सोच के साथ अपनी बेटी का हाथ पीला कर देता है। लेकिन जब वो ससुराल पहुंचती है बेटी, तो उसके साथ क्या क्या खेल शुरू होता है, आप आइए इन्हीं से सुनिए और इन्हीं से हम पूछते हैं। शादी आपकी कब हुई? 14 मई सन 2018। अच्छा, कितनी बहन है आप? हम 2 बहनें हैं। अच्छा, 2 बहन हैं। जी सर। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी राजगीर हैं। यानी मकान का निर्माण करते हैं? जी सर। गांव कस्बों में जाकर के जोड़ैया काम करते हैं? जी सर। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं? जी, इंटर तक। अच्छा, इंटर तक पढ़ी हैं। जी सर। तो जिससे आपकी शादी तय हुई थी, आपको पता था कि फला व्यक्ति से मेरी शादी तय हो रही है? जी सर। शादी से पहले आप बात करती थी? जी नहीं, ना हम देखे थे, ना हम बात किए थे। अच्छा, ऐसा क्यों? सर, जैसे हमारे ससुर जी आए थे, हमको तो माँ बाप जो हमारे ज़िंदगी के लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ना हमारी दीदी देख करके शादी की है, ना हम देख करके शादी की है। हमारे पापा ने जिसके साथ हाथ बात धरा दिए, उसी के साथ हम लोग बिता रहे हैं जीवन। गरीबी होती है साहब, लेकिन संस्कार कभी भूलते नहीं हैं। एक गरीब घर की बिटिया है, लेकिन इसके संस्कार क्या हैं आप सुन ही रहे हैं। अच्छा, जब आप यहाँ से दुल्हन बन के गई तो फिर वहाँ पे क्या स्थितियाँ आई, कैसे प्यार मिला, कैसे लोग बिहेव किए आपके साथ? सर, बहुत गलत हुआ हमारे साथ, गलत हो रहा था। और यहाँ भी जो है, जब विदाई के दौरान जब शादी हुआ था, उसके बाद जो है, जब अंगनैया बोलते हैं, जो तेलवई लोग बोलते हैं, वहाँ पे हमारे हस्बैंड जी बैठे थे। जब सारा सामान निकाला गया तो बोल रहे हैं बाइक किधर है? सब कोई बोल रहे हैं, हमारे हस्बैंड के मामा जी और हमारे ससुर जी, कि बाइक किधर है? पापा बोले कि जब शादी, एक बार वो लोग बाइक और चैन अंगूठी की मांग किए थे, 10,000 रुपये तिलक बोले थे, तो पापा उस पे मान गए थे। तो फिर कुछ जब शादी कुछ दिन मतलब सगाई उगाई होने के बाद फिर ससुर जी हमारे बोल रहे हैं कि हमारा लड़का जो है बोल रहा है कि हम पैसा लेंगे, शादी नज़दीक आ गई थी। तो पापा बोले ठीक है। तो हम लोग, पापा समझ नहीं पाए कि मतलब गाड़ी का दाम मांग रहे हैं या पैसा वैसे मांग रहे हैं। जब वहाँ अंगनैया में ऐसी बात होने लगी तो पापा बोले कि हम पैसा दे दिए 1,20,000 और चैन अंगूठी दे दिए। तो हमारे ससुर जी बोल रहे हैं बाइक किधर है? पापा बोले कि हम भाई नहीं समझ पाए, हम तो लोन वोन लेकर के कैसे हम व्यवस्था कर दिए हैं। तो फिर इसी बात को लेकर हमारा हस्बैंड जो है गाली देते हुए वहाँ से उठकर चला गया। यानी आपके घर से ही जब बारात आई थी उसी दिन? उसी मतलब उसके दूसरे दिन अंगनैया होता है ना, तेलवाई, जिस दिन विदाई हमारी हुई थी। तो मतलब विदाई तब नहीं हुई थी हमारी, तब लफड़ा हो गया। काफ़ी लोग बोले क्या बात है? तो ऐसे बोलने लगे तो लोग बोले कि देखो अब शादी हो गया है उसको, अब इसके पास भाई तुम्हें बताना चाहिए था कि हम पैसा भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे। जब शादी नज़दीक आ गई थी तो आप बोल रहे हो कि हमको जो है हमारा लड़का पैसा मांग रहा है, उसको आप बता रहे हैं। तो भाई हमारे पापा बोले कि हम नहीं समझ पाए।
तो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते। हमारा हस्बैंड गाली देते हुए गया, बैठ गया गाड़ी में, फिर उसके जूता उता सब यही झोपड़ी पे फेंक दिया था छप्पर के ऊपर गाली देते हुए। हमारे चाचे का लड़का जो है जब उतार के ले गया ना, जीजा लो जूता पहन लो, तो बोल गाली दे रहे थे। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारे घर पे ही इस तरह से वह बिहेव किया और दहेज के लिए आपके पिता को प्रताड़ित किया, आपके परिवार को प्रताड़ित किया, तो फिर तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि मैं क्यों उस घर पे जाऊं जब अभी से इसका ये हाल है? देखिए सर, जब हमारी शादी हो गई है, अब हम कैसे नहीं जाएंगे? जब हमारी शादी हो गई है, हम उसके साथ, हम सोचे कि हम उसके साथ रहेंगे, हो सकता है रगड़ करके रहेंगे तो कब तक ये लोग वो दिल से हो सकता है निकाल दे वो बात को। यही सोचकर जो है हम गए हैं कि हो सकता है वो लोग कब तक, जब खुद ही कहते कहते परेशान हो जाएंगे, खुद ही चुप हो जाएंगे अपना, लेकिन ये लोग माने नहीं। यानी आप ये दर्द समझती थी कि मेरे पिता किसी तरह से एक बार मेरी शादी कर रहे हैं, अगर यहाँ से बारात लौट के जाती है तो फिर मेरे लिए दिक्कत होगी। देखिए सर, अगर लड़की की शादी नज़दीक भी हो गई, अगर जब वो लोग पैसा मांग रहे थे तब भी ना कर दिए होते, फिर भी लोग बोलते कि क्या बात थी, छानबीन करना स्टार्ट कर देते ना, किस बात के लिए, किस मेरे, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। शादी करने में प्रॉब्लम हो जाता है लड़कियों का। फिर उसके बाद जो जब इस तरह से यहाँ पे हुआ, फिर भी हम ना जाते तो भी तो यही होता ना कि मतलब क्या बात थी, कोई बात हुई होगी। अच्छा, फिर जब यहाँ से आप विदा होके जाती हैं तो उसके बाद उन लोगों का क्या रवैया रहता है? आपका पति आपको अपनाता है कि क्या करता है? देखिए सर, जाता था हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, जाता भी था, बस यही सब बात करता था कि जिसके पास झोपड़ी है उसका भी ऐसा हो रहा है, मतलब हर चीज़। हमारे पास 7 बीघा 8 बीघा खेत है, ज़मीन है इतना सारा, हम जो है 35,000 का पेंट घर में करवाए हैं, बहुत कुछ सपना सजा के करवाए थे, वहाँ हमारी बेइज्जती हुई, मैं मतलब यही सब बात बोल रहा था। हम बोले देखो, अगर हम ढंग से रहेंगे, आपके परिवार के साथ रहेंगे, आपके परिवार का सम्मान करेंगे, आपके नात रिश्तेदार का सम्मान के साथ रहेंगे, तो हम ही आपका धन है, देने लेने से कुछ नहीं। इसी बात को लेकर जो है हमारे घर में हमको मारपीट करते थे कि मतलब तुम मायके की तरफ से बोल रही हो। शादी के बाद ही ऐसा हो रहा था? जब दुल्हन बन के गई थी तभी से मारपीट चालू हुई? मतलब तीसरे दिन यहाँ से हमको ले गए ना, उसके तीसरे दिन हमको मारा था। तीसरे ही दिन मारा? जी, तीसरे दिन हमको मारा था। हमारे नाकों से सब ब्लड आ रहा था, मतलब काफ़ी मारे, दीवार में लड़ा के मारा था। मतलब यही 2 दिन तो यही बात बोले कि मतलब देखिए, जब हम ढंग से रहेंगे, बार-बार पता नहीं कैसे वो किसी कहने में कैसे किया, अब वो बता सकता है नहीं। अच्छा, तो फिर आपके जो सास ससुर थे वो क्या बोल रहे थे? सास-ससुर भी यही बोलते थे कि मतलब वहाँ हमारी बेइज्जती हुई है, दिए नहीं लोग हमको, क्या हम सबसे बोले थे कि बाइक मिलेगा, ये होगा, वो यही सब बोल रहे थे। हाँ। तो फिर आप अपने पति को समझाने का प्रयास नहीं की कि क्यों मेरी ज़िंदगी नरक बना रहे हो और खुद अपनी ज़िंदगी भी जो है? देखिए सर, हमें नहीं कहे कि क्यों हमारी ज़िंदगी नरक बना रहे हो, हम सिर्फ इतना बात बोले हैं कि अगर हम ढंग से रहेंगे, आपके परिवार सम्मान के साथ रहेंगे, तो हम ही आपके धन हैं, देने लेने से कुछ नहीं होता। तो बोलता था कि तुम मायके की तरफ से बोल रही हो। तो आप कब से जो है अपने मायके में आप रह रही हो? सर हम 19 सन 2019 में 20 अगस्त से हमको काफ़ी मार, मतलब शादी के 2 महीने बाद हमको हमारे पापा लेके आए यहाँ पे। फिर उसके बाद ये लोग हमारा दोंग नहीं ले गए। जब 1 साल बीत गया तो हमारे पापा जो है पूछने लगे कि कोई बात हुई है क्या, क्यों वो लोग नहीं ले गए हैं? हम कुछ बताए नहीं पहली बार तो अपने मायके वालों को। फिर उसके बाद जो है हमारे पापा फ़ोन किए ससुर जी के पास कि क्यों दोंग नहीं ले गए? तो हमारा ससुर बोलता है कि अब वही हमारा लड़का जाने, हम नहीं जानते हैं। यहाँ जो है लड़का जाने, और लड़की शादी कर दी है हमारा। अगर हम शादी नहीं करते अपने बेटे को, तो लोग बोलते कि अरे एक बेटा शादी नहीं की है, वैसे पड़ा हुआ है। मतलब ढेर सारी बात पापा जी से की है। पापा बोले कि देखिए, हम गार्जियन आप हैं, हम आपसे बात करेंगे, हम बच्चे से नहीं बात करेंगे। यही सब बात हुआ था। उसके बाद जो है फिर जब वो लोग हमको नहीं ले जा रहे थे, पापा बोले कि ठीक है, तब अगुआ बुलाकर आप समझ लीजिए, कुछ बातचीत कर लीजिए। ससुर जी बोल रहे हैं हम नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम एक दिन जो है पापा को अपने बोले कि हमको ले चलो, हमारे घर पे पहुंचा दो। फिर पापा गए, मम्मी गई, मतलब लेके साथ में हम गए 4 व्हीलर से। तो हमारे ससुर वसुर जो है पापा का मोबाइल छीन लिया, उल्टी सीधी विभद्रता से बात करने लगे। तुम क्यों आ गए, किस लिए आ गए? पापा बोले कि हमारी बेटी का गलती बताइए, क्या बात है, क्यों आप दोंग नहीं ला रहे हो? बोल रहे हैं कि हमारा बेटा नहीं रखेगा तो ज़बरदस्ती रहोगी, ये ज़बरदस्ती रहेगी। तो बोल रहे हैं कि क्यों आपका बेटा नहीं रखेगा, किस लिए नहीं रखेगा? तो ससुर जी बोल रहे हैं भूल गए हो क्या जो हुआ है वहाँ पे, भूल गए हो क्या, हमारी कितनी बेइज्जती हुई, बाइक नहीं दिए। यही सब बात हुआ तो हम बोले कि हम नहीं चलेंगे। तो 4-6 लोग आए, मतलब 6 लोग आए थे वहाँ नंदापुर से। एक रामदेव थे, एक तुलसी राम थे, एक मास्टर करके बोले जाते हैं, और उनके साथ पता नहीं कौन प्रधान बोल रहे थे वो लोग, कि मतलब वो काफ़ी लोग वहाँ पे आए थे। तो बोले कि देखो तुम वापस चली जाओ। हम बोले हम अपने घर पे आए हैं, हम वापस क्यों चली जाए? ताला बंद किए, हम यहीं बैठेंगे, हम जाएंगे नहीं, या तो हमारी गलती बताया जाए। पापा बोल रहे हैं कि अगुआ लोग से समझ लीजिए। तो बोल रहे हैं कि, तो वो लोग बोले कि देखिए हम इनको समझाएंगे। वो ससुर नहीं मान रहा था पंचायत के लिए। तो वो लोग बोले कि देखिए हम समझाएंगे बुझाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे। फिर 28 तारीख को डेट दिया गया, 28 जून को डेट वो लोग दिए कि हम लोग आएंगे। मतलब फिर हम जब वहाँ से चले आए, वो लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे पंचायत, हम लोग पंचायत कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम सीधा पहुँच गए 1090 पे फ़ोन किए। मैम ने बोली कि जब ऐसा बात है
तो तुम एप्लीकेशन दो थाने पे। हम जब थाने पे गए तो एसओ सर बोले बेटा देखो मछली महाराजगंज के, वो बोले कि देखो बेटा अगर तुम एप्लीकेशन दे रही हो तो मुकदमा हो जाएगा, और यदि तुम अगर मुकदमा लड़ रहे हो तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम खुद ही बात कर ले रहे हैं, तो किसी प्रधान जी का नंबर था, वो बोले कि मछली शहर में काम कर चुके हैं। तो सर ने फ़ोन लगाया, बोला कि तुम इसको जानते हो राम आश्रय को, मतलब हमारे ससुर का नाम आश्रय है। ससुर जी से बात करवाए, ससुर जी बोल रहे हैं कि लड़की जो है मर जाएगी तो उसका जिम्मेदार हो गए आप लोग। तो बोल रहे हैं क्यों मारेगी लड़की, तो एसओ सर हमसे बोले क्यों मारेगी, तब हम बोल दिए, हम बोले सर रात रात गायब रहते हैं और जो है हम दरवाजे बंद करके नहीं सोएंगे, हम अभी नई नवेली दुल्हन है, हम दरवाज़ा खोल के थोड़ी ना सोएंगे, जब ये आता है दरवाज़ा खटखटाता है तो हम खोल देते हैं। फिर यही सब बात हुआ तो बोल रहे हैं हम पंचायत में, तो एसओ सर डांटने लगे, बोले क्यों नहीं आओगे, हम लोग खुद ही आएंगे, अगर नहीं पकड़ के लाएंगे उनको। अच्छा ये बताओ, जब आप यहाँ से आप गई दुल्हन बन के, तो वो आपके पास नहीं रहता था, कहीं गायब रहता था नहीं सर, रहता भी था नहीं भी रहता था, उनके मर्जी की बात है। वो जब हम सो जाते थे तो गायब हो जाता था रात में, सुबह 3 बजे 4 बजे भोर में आता था। जब हम पूछते थे आप कहाँ गए थे, दरवाज़ा खटखटाता था तो हम खोल देते थे। तो फिर हम बोलते थे कहाँ गए थे, बोल रहा है क्या करेगी तू, हम कहीं भी जाएंगे, हम दोस्तों के यहाँ जाते हैं, वहीं सो जाते हैं, हमको नींद लग गई थी। हम बोले ठीक है, आप 4-6 दिन से हम यहीं आपको देख रहे हैं, तो आप जाते हैं तो 1 घंटा रात और बीतने दीजिए, जब सबको उठने का टाइम होता तो आप आ रहे हैं, तो जब दोस्तों के यहाँ सो रहे हैं थोड़ा दिन सुबह होने दीजिए तब आइए ना। तो बोल रहा है तू क्या करेगी हमारा, मतलब किसी गैर महिला से अवैध संबंध भी है उनका। मतलब ये आप दावे के साथ कर सकते हैं? के साथ कह सकते हैं, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास फोटो वीडियो मतलब था, वो जो है हमारा फ़ोन दे दे, हम उसी में से निकाल के दिखाएंगे। बहुत अजीब सी फोटो थी उस पे। जी सर। तो कैसे आप ये पता पाई कि उस आपके पति का अवैध महिला से संबंध है? सर हमारे सामने फ़ोन पे बात करता था, हमारे सामने बात करता था, तुम्हें अगर रहना हो तो रहो, नहीं तो छोड़ के चली जाओ। तुम्हारे बाप ने छोड़ के बहुत बहुत सब कुछ किया हमारे साथ, मतलब हमारी बेइज्जती हो गई वहाँ पे शादी के दिन। यही बात दिखाता है हीरो मोटरसाइकिल वाली बात। अच्छा ये जब आप अपनी ससुराल गई थी तो क्या वो आपको पत्नी का दर्जा देता था, आप पत्नी जैसा रहते थे कि या वैसे ही? देखिए सर, अब उसमें हम क्या कह सकते हैं, पति पत्नी जब थोड़ी देर के लिए आप रह भी रहे हैं, फिर आप गायब हो जा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं हमारे साथ, इतना विभद्रता से आप लोग बात कर रहे हैं। अगर हम पोछा भी लगा रहे हैं तो मतलब पेंट हुआ है घर, अगर हम कहीं दाग देख रहे हैं तो उसको छुड़ा रहे हैं, तो बोल रहा है झोपड़ी के रहने वाली इसका इज्जत क्या जाने, जो मकान में आकर के ये सब नहीं कर पाएगी वो। मतलब बहुत सारी बातें, हमारी ननद भी ऐसी बोलती थी, मकान तो है नहीं, झोपड़ी है तो क्या जाने, वहीं जिंदगी भर मड़ाही में रही है, वहीं जानती होगी। ये आप जानती हो कि जो जैसा करता है एक दिन उसी तरह वो भरता भी है। हाँ सर, अब क्या कहें, भरता क्या है, भाई क्या भर रहे हैं। कौन मरवाया? हमारे घर वाले मरवाए हमको। आप नई नवेली दुल्हन थी फिर भी आपको मरवा? उस वक्त नहीं, इस बार जब गए हैं ससुराल में तब मरवा, जैसे सन 2023 में 17 जुलाई को हम गए हैं। जब 4 साल हम यहाँ मायके में रहे, मुकदमा लड़ रहे हैं, महिला थाने से फ़ोन आ रहा है तो बोल रहे हैं कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती हमारे साथ, वो अपने मायका में रहना चाहती है। हम जाते हैं लेने के लिए, वो आती नहीं है। फिर परिवार परामर्श केंद्र से फ़ोन आता था तो यही बात दिखाते थे कि मतलब वो मायका में रहना चाहती। हम खुद ही चल के चले गए अपने साथ, जब हमको रहना है तो हम कब तक मायके में पड़े रहेंगे जिंदगी। आप मतलब न्यायालय का दरवाजा खटखटाई हैं, आप मुकदमा कर दिए? जी सर, मुकदमा कर दिए। जब यही रवैये इन लोग का बार बार हो रहा है तो हम क्या करें। हमको इतना मार दिए थे ना, हम बैठे बैठे मतलब बाहर निकले, बाथरूम की तरफ गए, सब कोई देखा कि काफ़ी चोट है। हमें 3 दिन ना दवा दिए थे ना कोई खाना दिया था। कौन मारा था? हमारे हस्बैंड, हमारे घर वाले मारे थे। मतलब सब मिल के मारे? जी सर, हमको सब लोग मिल के मारे थे। हमारी जेठानी भी है, सबसे ज़्यादा परेशान हमारी जेठानी करती है हमको। वो क्यों ऐसा करती है? ये ऐसे बार बार करती है वही, अब वही बता सकते कोई तो कारण होगा ना? अब वही बता सकती है सर क्या कारण है। जैसे आप घर में गई थी तो आपको पता होगा ना आपकी जेठानी आपसे क्यों जलन रख रही है? देखिए सर, जलन सबका यही जलन है, यही सबका जलन है, कारण यही मार दहेज है। अब उसको वो बता सकती है क्या कारण है, अब उससे जो पूछताछ होगी उसका जांच होगा। हम तो कह रहे हैं अब पर भी अगर हमारी कोई गलती निकल जाती है, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। यदि वो लोग हमारा प्रूव करें हम गलत हैं, हम क्या किए, उनके घर पे फ़ोन बात किए हैं, क्या किए हैं वो लोग, क्यों हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। अच्छा कोई ऐसी बात तो रही होगी आपकी तरफ से जो आपका पति इस तरह से देश की भावना रख रहा है? देखिए सर, भावना बस यही दहेज का वो बताते हैं, हम यही जानते हैं, उसके आगे हम नहीं जानते हैं। अब जब वो बताएंगे तभी ना हम जानेंगे। तो एक पति कैसे ऐसे मारना पीटना शुरू कर देगा? तो सर बताइए, वही बता सकता है ना क्यों मार रहा है। दहेज प्रथा ये इसीलिए तो हर महिलाएं सताई जा रही हैं। ये गरीब बाप होने के नाते से आज चाहे जो वो लोग हमारे गरीबी का फायदा कुछ भी उठा ले, कुछ भी वो लोग कर ले हमारे साथ। ऐसे कैसे कर सकती हैं, ऐसे कैसे कर लेंगे वो लोग? अरे सर, कर ही रहे हैं,
कर ही नहीं, हमको बार बार मारा पीटा जा रहा है। प्रशासन को पूछना चाहिए ना, अगर मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, हम अपने मायके से ले जा करके खा रहे हैं, नल जो है पानी वो लोग तोड़ दिए हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं, 2 नल का है, 2 पानी भी नहीं लेने जी नहीं, हम दूसरे के यहाँ पानी लेने जाते हैं, वो लोग गाली दे रहे हैं कि अरे सबको इसका मन का बढ़ावा दे, क्यों नहीं पानी क्यों लेने दे रहे हैं, पानी नहीं लेने देते तो खुद ही भाग जाती, इसका शासक होता तो खुद ही भाग जाएगी। अब आपके माता पिता क्या कह रहे हैं? अब हमारे माता पिता क्या कहेंगे, शादी किए हैं, अब क्या कहेंगे माता पिता। कब तक माता पिता आपको देखेंगे? देखिए सर, जब तक हमारे माँ बाप हैं, माँ बाप देखेंगे, नहीं तो हम मजदूरी करके खाएंगे, भीख मांग के खाएंगे, उनका दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। हमारे भी साथ न्याय होना चाहिए, हम भी एक महिला हैं, हम भी शादी करके गए, हम भाग के नहीं गए ना, तो उनके साथ हम लव मैरिज से गए, हमारा अरेंज मैरिज हुआ है। माँ बाप ने हमारा देखा है, हम उनको देखे भी नहीं थे शादी से पहले, ना बात किए उनसे। क्या सोची थी, क्या सपना लेके सर गए हम थे? यही सपना सोचे थे कि हमारे माँ बाप जो इतना दे रहे हैं, हम ढंग से रहेंगे, हमारे माँ बाप की भी शान रहेगा कुछ। मतलब कभी ऐसा स्थिति नहीं आएगी कि हम उसी घर से भगाए जाएंगे? ना, हम ये सोचे भी नहीं थे। हम आज भी सर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं सोचे, जब हमारे साथ इतना मारा पीटा गया, इतना सब कुछ होने लगा, ये जो है सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब जाके दूसरी शादी भी कर लिए हैं, बच्चा भी हो गया है, दूसरी शादी कर ली है? कर लिए हैं, हम दावे के साथ कर रहे हैं, वो कर लिया है शादी। और बच्चा भी पैदा किया? बच्चा भी पैदा हमारे होते हुए महिला आई थी, मतलब इतना मुँह ढकी रहती थी, उसके बाद जो है आती थी, फिर हमारी जेठानी बोलती थी कि हमारी भाभी है ये। हम भी सोचे कि किसी की बहन बेटी हो, बिना जाने समझे हम कैसे कर दें, क्या करें हम। फिर जब पता लगाते लगाते सब कुछ उनका पता लगा, इस वक्त जो है हमारी ननद के यहाँ इसिमगंज में रह रही बच्चे को लेकर के, उसका वीडियो जो है उसके बच्चे जब का आपसे वीडियो। डाइवोर्स नहीं हुआ है तो कैसे वो दूसरी शादी कर ली? अब वहीं हमको अधिकारी लोग वो समझे ना, हमारे साथ जो है जब तलाक नहीं हुआ है, हमारा डाइवोर्स नहीं लिया, क्यों उन्होंने दूसरी शादी कर लिया है। तो आप ही के घर में आकर रह रहे हैं वो लोग? जी नहीं, वो महिला इस वक्त नहीं रही। जब हमको पता चला, पुलिस और प्रशासन आई थी, तो हम बोले एक बार, मतलब हमको काफ़ी मार दिए थे। 112 जब डायल करते हैं तो प्रशासन आती है, हम बोले सर बहुरिया नहीं आई है, तो उनको पता चल गया कि बता रही, लगता है इनको जानकारी हो गया है। जब हमको सब कुछ जानकारी हो गया तो कार्रवाई करेंगे ना। तो फिर उसके बाद वो चली गई, रक्षाबंधन के 1 दिन पहले गई, आज तक अभी नहीं आई है। पर हमारा हस्बैंड 15 दिन 20 दिन ऐसे गायब रहता है, बोलता है सबसे कि हम ससुराली में रह रहे हैं। हमारे हस्बैंड के मामा जो रामदेव हैं, वो हमारे दीदी के यहाँ, मतलब हमारे दीदी के ससुर जी से भी बोले हैं कि हमारा भांजा दूसरी शादी कर लिया, हम लोग करवा दिए हैं, और उसके पास लड़का भी है, ये कहीं और चली जाए। हम क्यों कहीं और चले देखिए, जाएं? कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। जब तक आप पुख्ता प्रमाण नहीं पाएंगे तब तक आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। देखिए सर, थोड़ा प्रमाण हमको मिल गया है, थोड़ा बहुत और मिल जाए बस, और उनका प्रमाण हम निकाल के दिखाएंगे। उन्होंने, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने शादी किया, हम वो प्रमाण हमको दिखाना होगा, किसी भी हाल में हम दिखा तो देंगे, आप proof कर मुकदमा लड़ रही हैं वहाँ जाने के लिए कि आप अपना फैसला करने के लिए? देखिए सर, वो न्यायालय का काम है, न्यायालय हमको न्याय दे। इस कंडीशन में जो बोलते हैं कि पहली पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी कैसे लोग कर सकते हैं, उसको अब वो लोग देना। नहीं, जैसे मेरा ये सवाल है कि अगर न्यायालय आपको वहाँ भेजता है तो जाएंगी हम जाएंगे। कि अगर जैसे मान लीजिए हम वो लोग जाएंगे। आपके खर्चे को वापस करने के लिए अगर तैयार हो जाएंगे तब जाएंगे, क्या करेंगे? ये सर हम जाएंगे, हमको एक पैसा वो ना दे, पर पति का धर्म वो पालन करे, पत्नी का धर्म हम पालन करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों के बीच में जब दरार ही है, जब विवाद ही है, अगर आप उस घर पे जाएंगी, अगर वो आपको पत्नी का दर्जा देवे नहीं करेगा तो आप कैसे रहेंगे? नहीं देगा, अगर उसके ऊपर शासन नहीं पड़ेगा तो नहीं देगा। जब उसके ऊपर शासन पड़ेगा, पुलिस वाले जो है गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, 2.5 लाख खर्चा हो गया, वारंट कट रहा है, वो 1 साल से घर पे रह रहा है। आज अगर हमको वो लोग मार देंगे, वो लोग जान से मारने, कई बार हमको मारे भी, बहुत सारी चोटें आई हमको बोलते हैं कि इस बार जो है अभी आएगी, हाथा नहीं डाकने देंगे, मार के वहाँ से वापस करेंगे, लंगड़ी कर देंगे, या तो जान से मार के जेल चले जाएंगे, मामा हमारे छुड़ा लेंगे। रामदेव के लड़के हैं, जो महेंद्र नाम है, वो वहाँ सताहरिया में कोई फैक्ट्री खोले हैं, बोलता है कि फैक्ट्री रखे हैं पूरा गाँव, उनके मामा खुद ही हमसे बोले हैं कि पूरा गाँव खरीद लेंगे। बाहुबली जी बोलते हैं, तो ऐसे पूरा कानून व्यवस्था उनके हाथ में। हाँ, उनके हाथ में। बोलते हैं आजकल सब पैसे का खेल है, जो मारते हैं फिर जेल से वापस आते हैं, तो नहीं। अरे राम अकबाल जो निदुला के रहने वाले हैं, हमारे पास आए, बोले कि अगर वो शादी कर लेगा, हम कहे शादी कर लेंगे, फिर भी हम नहीं जाएंगे। वो बोलेगा खुद ही चल के कोर्ट में हम शादी किए हैं, देखते हैं महिला कब तक मतलब आपकी जिद यही है कि मैं जाऊंगी तो उसी घर में जाऊंगी, या न तक कहीं नहीं ये सर जिद नहीं है हमारी शादी करके हम वहाँ गए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है। महिलाएं जो है मुकदमा लड़ रही हैं, पुरुष जो है दूसरी शादी कर ले रहे हैं, पुरुष बोलते हैं कि हम कुमारी लड़कियों से करेंगे, महिलाएं कहाँ जाएंगी? कोई करता है दुगा महिलाओं से, कोई करता है शादी? हमारी गलती बताई जाए, हमारी वजह बताई जाए, प्रूव करे वो लोग। क्या चाहती हैं आप? सर हम न्याय चाहते हैं, हमको यही न्याय मिलना चाहिए। हम अपने पति के साथ रहेंगे, अगर वो दूसरी शादी किया है, हमारे सामने वो नहीं रहेगी, नहीं रहने देंगे हम उसके साथ। हम कैसे रह सकते हैं बताइए? अगर वो दूसरी शादी किया है, उसको जो है कानून उसको दे सजा दे। सजा क्या सर, वो न्याय करें, हम देखेंगे कैसा न्याय मिलता है महिलाओं के साथ। महिलाओं के साथ कैसा न्याय होता है? हर पुरुष शादी कर ले रहे हैं, महिलाओं को कहाँ न्याय मिला है? किसी को आप सुने हैं न्याय मिल रहा है? हम पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ेंगे, हटेंगे नहीं।
तो दोस्तों अभी आपने देखा कि एक गरीब की लड़की किस तरह से न्याय के लिए दर दर भटक रही है। इसके साथ जितनी भी घटनाएं होती हैं उस घटनाओं की लिखित सूचना संबंधित थाने पे देती है और थाने वाले महोदय अगर आप तक यह वीडियो पहुंचती है तो इस मामले को संज्ञान में लीजिए। आप अपने स्तर से अगर चाहेंगे तो इस बच्ची की ज़िंदगी संवर जाएगी। हालांकि तमाम इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे प्रसारित होती रहती हैं। अभी ये मामला जाँच का भी है और इसकी जाँच प्रक्रिया चल भी रही है और न्यायालय में विचाराधीन भी है। अब इनका कहना है कि न्यायालय जो भी निर्णय देगा वह मेरे लिए मान्य होगा। तो दोस्तों ना जाने क्यों लोग इस तरह से लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि आने वाले समय में कल हमारे घर में यही दशा होने वाली है। तो बाकी इस लड़की की राय को, इस लड़की की बात को सुन करके आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एक बार जो है हमारे ऊपर वार किए थे वो लोग, यहाँ गले पे चाकू का निशान है, नाक से ब्लेड आ रहा है, उसका मतलब फ़ोटो है हमारे पास और हमको लोग बोलते हैं मार देंगे। अगर वो लोग मार देंगे तो जौनपुर के कप्तान सर, एसपी सर होंगे उसका जिम्मेदार, क्योंकि हम कई बार एप्लीकेशन दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम कई बार एप्लीकेशन दिए हैं और दो आधार कार्ड भी चला रहा है हमारा हस्बैंड। दो आधार कार्ड चला रहा है, एक विनय नाम से, एक धर्मेंद्र नाम से, दोनों का नंबर चेंज है। दोनों आधार कार्ड नाम उसी का है कि उसके अगल बगल? जी सर, उन्हीं का तस्वीर लगा हुआ है, सिर्फ नाम चेंज है कि मतलब उसका, उसमें विनय है। ये दो आधार कार्ड क्यों लिया है? अब वही बता सकता है ना क्यों दो आधार कार्ड चला रहा है। बताइए, रात रात घूमेगा, ऐसा करेगा, ये सब करेगा तो हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हम पूछेंगे नहीं उनसे? जाएंगे हम अपने ससुराल में। वो लोग अभी भी बोल रहे हैं अगर वो महिला आएगी तो इस बार मार करके जेल जाएंगे। हर कोई छूटता है, मामा हमारे छुड़ा लेंगे, हम जाएंगे। यदि हमारे साथ कोई घटनाएं घटित होती है तो उसका अच्छा, जिम्मेदार। जो अभी आपने बयान दिया है वो किसी दबाव में दिया है कि या स्वतः अपने आप दिया? जी नहीं सर, हमारे ऊपर वो बीत रही है, हम बहुत परेशान हो गए, दौड़ते आपसे अपना बयान दे रहे हैं। इसमें किसी को कोई जोर जबाव नहीं है? कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती तो नहीं है? कुछ भी नहीं है। अब स्वतंत्र होकर के बातें बता रहे जी हैं। सर, हम स्वतंत्र होकर बातें बता रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा जब हर जगह से सुनवाई में बहुत टूट चुके थे, तब हम आप लोग तो को बाकी बुलाए हैं। दोस्तों इनकी बातों को सुनने के बाद आपके क्या राय हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कहेंगे कि दहेज के लोभियों इस तरह से किसी की बेटी और बहू को न सताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।